हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th और 12 के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्जामिनेशन की हम प्रिपरेशन बताते हैं बच्चों को कि वो कैसे करें और कैसे वो 80+ 90+ जो है वो मार्क्स ला सकते हैं। सबसे पहली चीज़, बच्चे एक साल जो भी पढ़ाई करते हैं उन सब का जो रिजल्ट आता है वो ये है कि वो एग्जामिनेशन हॉल में वो कितना अटेम्प्ट करके आते हैं, कितना मार्क्स जो है वो कितने नंबर के जो है वो क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, हर एक बच्चा, चाहे वो बच्चा टॉपर हो या बच्चा जो है एवरेज हो या बच्चा जो है वो नॉर्मल मतलब हो कि ठीक है पढ़ने में 60% है, ठीक है। होता क्या है कि आप एक चीज सोचिए जरा, ये साइकोलॉजिकली बात है कि हम हमारे ऊपर जब प्रेशर होता है किसी भी बच्चे पे, चाहे कोई बच्चा साल भर जितना भी लापरवाही करता है, खेल कूद करता है या बातें नहीं सुनता है टीचर्स की या पेरेंट्स की, लेकिन जब एग्जामिनेशन हॉल में वो जाता है तो वो भी बिल्कुल कंसंट्रेट होकर के बैठ के 3 घंटे 4 घंटे का एग्जाम वो दे के आता है। तब वो कोई भी चीज़, कोई भी बच्चे का, मतलब मैं टीचर थी, मैंने ये चीज़ नोटिस किया है कि क्लास 10th और 12th में एक दो बच्चों को छोड़ के, हम सारे बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं, मैक्सिमम जो बच्चे हैं, ऑलमोस्ट बच्चे जो हैं वो एग्जामिनेशन हॉल में बिल्कुल ही कंसंट्रेट माइंड होकर के अपना जो है एग्जाम जो है वो देते हैं। ठीक है, होता क्या है, अगर ये चीज, अगर ये प्रोसेस वो अपने डेली रूटीन में ले आते, मतलब कि जो वो जब वो क्लास 10th में गए या जब क्लास वो 12th में गए, तो उस टाइम से अगर वो हर दिन वो अपना 24 घंटे में से मान लीजिए 6 घंटे 7 घंटे, तो बच्चे का 6 घंटा जो है स्कूल में चला जाता है। जो बच्चे डिस्टेंस जिनका रहता है, दूरी रहती है स्कूल से घर की, तो उनको तो 2 ढाई घंटे मान लीजिए, आने जाने में 3 घंटे मान के चलिए, तो उन बच्चों के 8 से 9 घंटे जो है जर्नी में निकल जाता है, स्कूल जाना आना जाना आना, क्योंकि 75% अटेंडेंस जो है वो मैंडेटरी है। ठीक है, अब बच्चे का जो इवनिंग का जो टाइम होता है उसमें बच्चा कोचिंग क्लासेस चला जाता है, ट्यूशन पढ़ने लगता है। तो सबसे बड़ी चीज़ ये आती है कि बच्चे के पास सेल्फ स्टडी का समय नहीं बचता है कि बच्चा वो कब करे। और होता क्या है कि अब जब बच्चा 8 घंटे स्कूल में है, 3 घंटे वो कोचिंग करके आया, उसका 10 से 11 घंटा ऐसे ही हो गया। अब स्वाभाविक सी बात है, हम है चाहे आप हो, कोई भी अगर 5 से 6 घंटा कोई भी नहीं सोएगा तो स्वाभाविक सी बात है उसका दिन में जो है वो बिल्कुल भी फ्रेश फील नहीं करेगा। ठीक है, तो अब हमारा ये काम है कि हम बच्चे को ये गाइड करें कि जैसे हम प्राचीन काल की बात उठाते हैं। मैंने एक आर्टिकल मेरा जो है वो पब्लिश हुआ था, उसमें मैंने लिखा था प्राचीन काल का ज्ञान आज का विज्ञान। यानी हम बात करते हैं जैसे प्राचीन काल में जो भी रामायण का युग था, महाभारत का युग था, जब तीर धनुष से लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, ठीक है, उस समय भी मंत्र पढ़े जाते थे। उस मंत्र से बहुत बहुत चीजें जो है हम गेन करते थे, सिद्ध कर लेते थे। ठीक है, ईश्वर को जीत लेते थे, ये हमारा अध्यात्म कहता था। और जिनका जो भी धर्म होगा, आई थिंक वो अपने धर्म में उसी तरीके से वो अपना वो कोरिलेट वो कर सकते हैं। ठीक है, तो वैसे ही जो विज्ञान का जब समय आया, जो आधुनिक काल जो है हमारा, ये जो आज का पीरियड है, ये उसी को तीर धनुष को आप मिसाइल में कन्वर्ट कर दीजिए। ठीक है, तो होता क्या है कि उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी, जो मतलब एजुकेशन का जो सिस्टम था, वो ये था कि बच्चा गुरुकुल में जाकर के पढ़ता था। ठीक है, गुरुकुल में जाता था वो बच्चा, 5 साल के बाद उसको गुरुकुल भेज दिया जाता था, चाहे वो प्रजा का बच्चा हो चाहे वो राजा का बच्चा हो। ठीक है, और उसको वहाँ पे उसकी जो रूटीन होती थी, उसको सुबह 4 बजे उसको जगाया जाता था, फिर वो सारा कुछ अपना जो भी हम कहते हैं प्रेयर, उस समय जो प्रार्थना वो करता था, जो भी योगा मेडिटेशन जो हम लोग आज कहते हैं, वो सारी चीज़ें वो करता था और पढ़ाई करते थे। वो अपना उस समय जो पढ़ाई था, संस्कृत का जो भी उसमें ज्ञान उस समय दिया जाता था। होता क्या है, आज के टाइम में मोबाइल और लैपटॉप और कंप्यूटर और टीवी का समय है। ठीक है, सबके घर की सेम कंडीशन है। किसी के घर में मान लीजिए टीवी चल रहा है, कहीं मोबाइल चल रहा है, कहीं कोई लैपटॉप लेके बैठा है, भाई काम कर रहा है तो लेके बैठना ही पड़ेगा। बच्चे भी अपना जो है दोस्त, एक तरह से समझ लीजिए दोस्त हो चाहे भाई बहन हो, वो मोबाइल को ही अपना बना के बैठे हैं। होता क्या है कि वो पूरा दिन जब वो घर पे आते हैं तो थके रहेंगे, बोलेंगे कि अभी मुझे थोड़ा मतलब रिलैक्स करना है, फिर खाना पीना खाया, फिर क्या मुझे कोचिंग जाना है, फिर क्या कोचिंग से फिर क्या मैं थक गया हूँ मुझे सोना है। उनके पास फिर वो क्या करते हैं, मोबाइल लेके बैठते हैं, कोई बच्चा टीवी देखता है, ठीक है, कोई बच्चा फ्रेंड से बात करता है। इसमें प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चा अपना जो एजुकेशन है, देखिए स्कूल में भी बच्चा जा रहा है पढ़ने, पढ़ने को तो वो स्कूल में भी जा रहा है पढ़ाई करने, जो टीचर वहाँ पे 40 मिनट का पीरियड लेता है वो भी पढ़ाता है, वो भी अपना 100% देता है।
और हम ये भी नहीं कह सकते कि वहाँ बच्चा जो है वो पढ़ता नहीं होगा। ठीक है, पूरा ध्यान नहीं भी देता होगा, फिर भी तो टीचर की बात सुनता होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो टीचर पढ़ा रहे तो उसमें वो मोबाइल लेके बैठा है या किसी से बात करे, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं। फिर जब वो इस कोचिंग में जाता है, वहाँ पे भी टीचर उसको टीच करता है, टीचर उसको पढ़ाता है, वहाँ पे भी वो पढ़ता है। ठीक है, रिस्पॉन्स करना ना करना वो बच्चे का अपना है। हाँ, जो टीचर थोड़े सजग होते हैं वो टीचर बच्चे को बीच में ही क्लासरूम में टोक देते हैं कि तुमने क्या समझा, मैंने जो बताया तुमने क्या, तुम मुझे रिपीट करके बताओ। होता क्या है कि हम एज अ पेरेंट्स, हम जो पुरानी पद्धति है, जो प्राचीन काल में जो चीज़ें की जाती थी बच्चों के साथ, तो इस समय उसको हम कह सकते हैं कि हम बच्चे को हॉस्टल में भेज देते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटी है, नेता है, ये लोग बच्चे को बचपन में ही हॉस्टल में भेज देते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल घरों में कोई अपने बच्चे को 5 साल 6 साल में हॉस्टल नहीं भेजता, या डे बोर्डिंग में लोग भेज देते हैं, जहाँ पे मदर फादर दोनों जॉब करते हैं तो डे बोर्डिंग में बच्चे को कर देते हैं। तो वहाँ पे उसको पूरा पढ़ाने का, खिलाने का सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की रहती है। अब हम अपने असली मुद्दे पे आते हैं। हम बच्चे को ये समझाएं कि कुछ बच्चे होते हैं रात्रिचर, जो कि जब पूरा सन्नाटा हो जाता है रात के समय वो पढ़ना चाहते हैं, यानी उनका पढ़ने का जो टाइम होता है वो 11 से 12 के बीच में होता है। कुछ बच्चे 2 से 3 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ 4 बजे तक पढ़ते हैं, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटे पढ़ के फिर सो जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रात को कभी पढ़ ही नहीं सकते हैं, वो मॉर्निंग में उनकी पढ़ने की आदत होती है, तो वो सुबह में उठते हैं, वो सुबह में उठ के अपना वो चीज़ मैनेज करते हैं। भाई पढ़ते हैं तभी वो पास होते हैं, ऐसा तो है नहीं। मेरा ये कहना है, अब मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ कि जैसे मैं थी और मेरी फ्रेंड थी, हम लोग जब क्लास 10th और 12th में थे, ऐसा नहीं था कि हम लोगों को डिस्ट्रिक्ट टॉप करना था या कुछ ऐसा था, या हम लोग एवरेज भी नहीं थे। हम लोग जो भी पढ़ते थे उसको सॉलिड तरीके से पढ़ते थे, उसको समझते थे, जिसको हम कहते हैं ना कि रीजनिंग, तर्क, यानी उस क्वेश्चन निकालना। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो तो उससे आप क्वेश्चन पुटअप कीजिए टीचर से ना। आप टीचर से जब तक पूछोगे नहीं, टीचर कहाँ से आपको बताएगा, और टीचर आपके मन की बात कहाँ से जानेगा। आपके माँ बाप तो आपकी मन की बात जान ही नहीं सकते जब तक आप अपनी बात बताओ ना, तो टीचर कैसे पॉसिबल है कि टीचर आपकी बातों को समझ जाएगा। तो होता क्या है कि हम लोग जो अपना स्ट्रेटेजी जो हमने बनाया था, जैसे आप सपोज मैं एक चैप्टर की बात करी, मान लीजिए हमने वर्क एंड एनर्जी लिया, एक एग्जांपल मैं दे रही हूँ। अब उसके अंदर जो भी टॉपिक है उस टॉपिक को पूरी तरीके से पढ़ते थे, फिर उसको पढ़ के उससे जो रिलेटेड क्वेश्चन जो बनते थे, अनसॉल्व पेपर आते थे उस समय, आज भी पेपर आते हैं, सॉल्व पेपर अनसॉल्व पेपर सारी पेपर आती है आज भी, ऐसा नहीं है। अब तो और भी फैसिलिटी हो गई है, अब तो आपको मोबाइल खोलेंगे, मोबाइल में सारा चीज़ आपको मिल जाएगा, सैम्पल पेपर वगैरह। तो हम लोग फिर उस अनसॉल्व पेपर में उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम बहुत टॉप कर गए, लेकिन हाँ फिर भी उस टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग भी 70+ में थे, क्योंकि उस टाइम में जो था, आज से हम आपको बता रहे हैं 20-22 साल की पहले की बात बता रहे हैं, जब 10th 12th में थे। तो सपोज मान लीजिए 15 ईयर में 10th हमने क्रॉस किया, 17 ईयर में 12 क्रॉस किया। ठीक है, अब आपके बच्चों की एज थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि वो प्ले ग्रुप में भी जाते हैं, LKG UKG नर्सरी सारी चीज़ें करने में उनका 17 ईयर आई थिंक 10th में हो जाता है, 18 to 19 ईयर 12th में हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते थे, मेरा जो स्वभाव था वो रात में पढ़ने का था। तो जब पूरा दिन हम जब स्कूल गए, कोचिंग गए, वो रूटीन हमारा वैसे ही था जैसे जो साइंस के बच्चे अब करते हैं, मेरा बायो था। तो जब हम रात को, हम कोचिंग से आए 9 बजे तक मैं घर पहुंच गई। ठीक, उसके बाद खाना पीना खाने के बाद फिर पढ़ाई करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि पूरे दिन का जो था, एक भाई टायर्डनेस, आप टायर्ड तो हो ही जाओगे, थक जाओगे, मेंटली आप जो है वो पढ़ने के कंडीशन में हो ही नहीं सकते हो। फिर 11 बजे में चाय पीने के बाद थर्मस लेके पानी का, ठीक है, और मैं बैठती थी, और बैठने के बाद 12 बजे अगर मैं बैठी तो मैं 4 साढ़े 4 बजे तक कंटिन्यू पढ़ती थी। ठीक है, अब वो अपनी कैपेसिटी पे है, आप 4 घंटे लगातार बैठ के पढ़ सकते हो कि 2 घंटे पढ़ सकते हो, ये आपकी अपनी, सबकी अपनी कैपेसिटी होती है। मेरी जो फ्रेंड थी वो मॉर्निंग में उठ के पढ़ती थी, उसका मॉर्निंग का रूटीन था। तो वो जो हमारा कंसंट्रेशन था, तो हम उस समय जब हम बैठते थे, तो हमारे कोचिंग के सर थे, वो बहुत अच्छे थे। वो एक चीज़ बताए थे, फिजिक्स वो पढ़ाते थे, कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हो, रिवीजन करने स्पेशली, तो आप ये सोच के बैठो कि आप बोर्ड में एग्जाम दे रहे हो, आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो। तो जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, तब क्या हम मम्मी पापा भाई बहन दोस्त मित्र किसी को याद करते, नहीं याद करते हैं। तो उस समय आप ये अपने आप को चारों तरफ से पैक कर लीजिए आप, यानी उस रूम में सिर्फ आप रहिए, आपकी किताबें हो, पेन हो, आपकी कॉपी हो, बस, इसके अलावा कोई भी नहीं होना चाहिए। और वो टाइम अब आपको निकालना है। अगर आप 2 घंटे आपने ईमानदारी से, बिल्कुल शांत स्वभाव से, बिल्कुल शांत दिमाग से आप अगर बैठ के अपना पेपर सॉल्व करते हो,
आप अपना कोई भी टॉपिक है, पहली चीज़ कि रेगुलर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि एग्ज़ाम टाइम में हम पढ़ के निकाल ले जाएंगे, तो नॉट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल है नहीं। आपको एग्जामिनेशन में अगर अच्छे मार्क्स पाने हैं, आज के टाइम में कंपटीशन ज़्यादा बढ़ गया है, तो अगर आपका 80 से कम आता है तो फिर कोई मतलब नहीं रह जाता है। क्योंकि आगे जब हम कॉलेज में जाते हैं तो उसमें मार्क्स भी देखा जाता है, परसेंटेज देखा जाता है, प्लस आपका एंट्रेंस होगा, उसके बाद आप वो जो एग्ज़ाम निकालते हो कि नहीं, फिर मेरिट बनता है, तो तमाम चीज़ें रहती हैं। तो इसलिए अगर आप अपने पूरे 24 घंटे का 2 घंटे अगर आप अपने स्टडी पे, सेल्फ स्टडी पे देते हो, हम हर एक बच्चे की बात कर रहे हैं, तो गारंटी है कि कोई भी बच्चा एग्जामिनेशन हॉल में उसे एक दूसरे का मुंह देखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मैंने वही कोड, मैंने किसको किससे मैच किया, जो प्राचीन काल का ज्ञान था, जो आज का विज्ञान है। यानी उस समय भी बच्चे छोटे होते थे, उस समय भी बच्चों की एज कम होती थी, वो अपने पेरेंट्स से दूर रहते थे, लेकिन उनको ध्यान कराया जाता था। जो हम कहते कि योगा करना चाहिए, मॉर्निंग में योगा करना चाहिए, थोड़ा आसन करना चाहिए, थोड़ा टहलना चाहिए, वो ये सारी चीज़ें। तो उस समय जब बच्चा पढ़ता है, जब उसको बिल्कुल उसको शांत करके बैठा दिया जाता है कि बस अब तुम अपना जो भी आपका स्टडी मटेरियल है आप लेके बैठो और अपना पढ़ाई करो, तो वो जो उसके माइंड में जाता है वो कभी उसको लाइफ में नहीं भूलता है, ये मेरी गारंटी है। और अगर कोई बच्चा बहुत पढ़ाकू है, बहुत पढ़ने में तेज है, बहुत, अगर उसके अंदर कॉन्फिडेंस की जगह ओवर कॉन्फिडेंस चला गया है अंदर, होता क्या है कि फिर वही जाके एग्जामिनेशन हॉल में उसका गड़बड़ हो जाता है। कभी भी आप ओवर कॉन्फिडेंस लेके एग्जामिनेशन हॉल में मत जाइए, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अगर आपको अपना मार्क्स अच्छा लाना है और आपको बहुत प्रेशर लेके भी नहीं चलना है, क्योंकि आज के समय में मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि बच्चों को हार्ट अटैक आने लगे हैं, बच्चों को डायबिटिक हो रहे हैं, बच्चे ब्लड प्रेशर के शिकार हो रहे हैं, तमाम जो है बीमारियां हो रही हैं, गर्दन में दर्द हो रहा है, पीठ में दर्द हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें, बच्चों को यूरिक एसिड बढ़ जा रहा है। ठीक है, जो पहले के टाइम में, आज से 20 साल पहले, 50-60 के बाद जो लोग देखने को मिलता था कि किसी को शुगर हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर हो गया, पर वो आज के टाइम में पॉसिबल है, वो सभी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, सबको पॉसिबल है। तो अगर जो भी बच्चा ये जो भी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो पेरेंट्स देख रहे हो, क्योंकि जो आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरा वीडियो देखते हैं, तो जिनके भी घर में बच्चे होंगे बोर्ड एग्जामिनेशन के, तो उनको ज़्यादा प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि देखिए, जो बच्चा 1 साल किया है वही उसका जो है वो कर पाएगा। अब उसको आप सोचिए कि एक्स्ट्रा वो कुछ कर ले जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, बस वो इतना ज़रूर कर सकता है कि जो भी चीज़ें उसने पढ़ाई की है उसको वो इस समय जितना ज़्यादा हो सकता है रिविज़न अगर करता है। और सबसे बड़ी आजकल जो निगेटिव चीज़ें देखने को मिल रही हैं, बच्चे लिख के नहीं पढ़ते हैं, लिखना नहीं चाहते, ये सबसे बड़ा जो है वो ड्रॉबैक है। क्योंकि बच्चे हैं क्या, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गया, इसको लेके सुनते हैं, देखते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग स्किल भी बहुत अच्छी है, समझ जो कहा जाता है, समझ भी लेते हैं, उनको याद भी हो जाता है, वो उसका रिस्पॉन्स भी करते हैं। लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में वो उसको अच्छे से, उसको कहा जाता है कि प्रेजेंटेशन उनका अच्छा नहीं हो पाता है। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, पूरा आपके दिमाग में सारी चीज़ें हैं, सब कुछ है, आपके अंदर सारी स्किल है, लेकिन अगर आपका प्रेजेंटेशन है, अगर वो समय आपका अच्छा नहीं जाता है, तो सारी चीज़ें आपकी बेकार है। तो इसलिए बच्चों को आप यही समझाइए कि वो 2 घंटा कम से कम अपने स्टडी पे दे, सेल्फ स्टडी पे। हम ये नहीं कहते हैं कि वो दोपहर को भी आके पढ़ने बैठ जाएं, कोचिंग से आते पढ़ने बैठ जाएं। भाई ठीक है, थोड़ा बहुत 1 घंटा उनको आप जो है मोबाइल भी देखने दीजिए, टीवी भी देखने दीजिए। भाई जब तक बच्चा थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट नहीं करेगा, वो कैसे पढ़ेगा? पूरे दिन वो भी थका रहता है हमारे आपके जैसा। लेकिन अगर आपके बच्चे में रात को पढ़ने की उसकी हैबिट है, तो आप उसको रात को छोड़िए कि हाँ वो पढ़े, क्योंकि जब वो मन लगा के पढ़ता है वही उसके माइंड में जो है वो स्टोर होता है। और जब वो आपके प्रेशर से पढ़ता है तो वो उसके माइंड में स्टोर नहीं होता है, वो कहाँ चला जाएगा उसको भी पता नहीं चलेगा। तो इसलिए आप अपने बच्चे को खुद समझिए, खुद उसका ऑब्जर्वेशन कीजिए कि आपका बच्चा क्या करना चाहता है, कैसे समझता है, कैसे उसको क्या चीज़ में उसको कहाँ प्रॉब्लम है। जैसे मेरा बच्चा फिजिक्स से, मान लीजिए उसको न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम है, तो हम उसके टीचर से बात करेंगे ना कि आप न्यूमेरिकल में इसको थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए। ठीक है, सपोज केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट्री में भी इनऑर्गेनिक में है, ऑर्गेनिक में है कि फिजिकल में है, अब ये तो बच्चा बताएगा। तो हम उसके सब्जेक्ट टीचर से बात कर सकते हैं कि सर आप उसको प्लीज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हेल्प आउट कर दीजिए, चाहे फिजिकल केमिस्ट्री में कर दीजिए। तो ये
पेरेंट्स का काम है कि बच्चे की चीज़ों को समझें। अब यहाँ पे बात ये भी आती है कि ज़रूरी नहीं है कि हर मदर जो है वो आपकी जो है वो साइंस पढ़ी हो या कॉमर्स पढ़ी हो या ह्यूमैनिटीज़, भाई सबका अपना अलग अलग फील्ड होता है। तो आप बच्चे से बात तो कर सकते हैं पर्सनली। बच्चा आपसे अपना पर्सनल, जब आप बच्चे को फ्रेंडली आप उसके साथ रहोगे तो बच्चा आपको अपने मन की बात भी बताएगा। तो बातों बातों में वो तो इतना तो शेयर आपसे करेगा ही कि हमको जो है इस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है या मुझे इसमें दिक्कत है या समझ में नहीं आ रहा है। तो आप टीचर को तो उस बात को आप जो है वो बता सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो कि नहीं मेरे बच्चों, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें टीचर से 4 बच्चों के बीच में कहने में उनको संकोच लगता है। तो आप जो है बच्चे से आप कहिए कि वो टीचर से बात करे। तो इस तरीके से आप अपने बच्चे को बूस्टअप कीजिए। तो आप अपने बच्चे को समझिए कि उसको कहाँ क्या प्रॉब्लम है, उसके टीचर से आप कांटेक्ट कीजिए, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए और उसको बस ये आप बूस्टअप कीजिए कि वो अपना प्रिपरेशन वो जैसे चाहता है जिस तरीके से वो वैसे करे। तो मेरे समझ से ऐसे 90% बच्चों की जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो पे हम फिर मिलते हैं। थैंक यू।